Good evening, sir. Good evening. आज पहले ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन खत्म करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू बता दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन रहेंगे ना उसके ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन के पहले वो कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको कहा था 18th क्वेश्चन तक हमने पिछली बार किए थे, है ना? तो आपने वो कर लिए बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 18th तक 5.3 के 5.3 के 18 तक ट्राई कर लिए बच्चों? कर लिए या नहीं? हेलो सर 18th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 18 मैंने कराया था, क्या समझ नहीं आया था? नो सर। चलो 18 फिर दोबारा एक बार कर लेते हैं, ठीक है? जैसे आपको 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जैसे एक स्पाइरल बनी हुई है, ठीक है? जैसे ये है, सेमी सर्कल में है, जैसे पहला सेमी सर्कल ऐसे है, ठीक है? फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे चली जा रही है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना था कि जो स्मॉलेस्ट ये सेमी सर्कल है ना, इसका रेडियस 0.5 है, ये रेडियस इसका यहां से ये 0.5 है, तो ये लेंथ कितनी होगी? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है? और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर। सर्कल का 2 पाई आर होता है ना, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? पाई आर। तो अगर पाई आर है तो पाई इंटू 0.5 नहीं हो जाएगी लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल? लेंथ ऑफ वायर है, चलो लेंथ ऑफ स्पाइरल कर लो ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है? अब उसके बाद ये वाला सर्कल आ गया, ये वाला, इसकी रेडियस आपको दी हुई है 0.5 ऐड हो रही है, तो इसकी रेडियस 1 होगी है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, ऐसे आपकी चली जा रही है आगे 1.5 एंड सो ऑन। तो आपको निकालना है जब 13th सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे 13 तक जब कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगी, ठीक है? तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल ये नहीं हो जाएगी फिर? ये पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 1, पाई इंटू 1.5 अप टू सो ऑन 13 टर्म्स तक। अब समझ आया ये? यस सर। बस अब इनको ऐड कर देंगे, पाई कॉमन ले लो, तो ये 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 अप टू 13 टर्म तक, तो ये एपी है अंदर वाली, पाई को तो ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगा दो, 13/2 इंटू 2a प्लस n-1 12 इंटू डी 0.5।
बस इसको सॉल्व कर लो, 22/7 इंटू 13/2, ये भी 7 आ रहा है इसको सॉल्व करके, तो बस ये 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में लेंथ आ जाएगी। आ गया बात समझ? यस सर। हाँ, इसको लिखना तो लिख लो, लिया लिखा हुआ है। सर लिखा हुआ है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर लॉग वाला। ये कह रहा है 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row। यहाँ पे जो बॉटम रो है ना, इसमें 20 लॉग हैं, इसमें फिर उससे ऊपर वाली में 19 है, जो इससे ऊपर वाली रो है इसमें 19 है, इससे ऊपर वाली जो रो है उसमें 18 लॉग्स हैं। ठीक है, तो टोटल 200 लॉग्स हैं, तो हमें सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ रोज, और टॉप में कितनी होंगी। ठीक है, एक तो आपने नंबर ऑफ रोज निकालना है, एक टॉप में जो टॉप रो होगी उसमें कितनी लॉग्स होंगी ये निकालना है हमने। तो आप ये देखो, जो बॉटम रो है, उसके बाद ये वाली है, उसके बाद ये वाली है, इनका सम कितना है? 200 लॉग्स। ठीक है, अब इनको एन नंबर ऑफ टर्म लेके ना इसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये एन टर्म ले रहे हैं हम, मतलब ये एन रोज है मान लो। ठीक है, तो n/2 इंटू 2 है प्लस n-1 इंटू डी, इसका -1 है, दिस माइनस दिस। यहां से क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो इसको ओपन कर दो पहले यहां से। ठीक है, तो 2 को बेशक इधर ले जाओ और n को मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक, क्या बनी? n², इसको उधर लेके जा रहा हूं। अब इसके जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है ना, वो बनेंगे 25 एंड 16, 25 16 हो जाए 400, तो n², तो n इंटू n-25, तो n की वैल्यू 16 और 25 आ जाएगी, लेकिन आपने इसको रिजेक्ट कर देनी, इट कैन नॉट बी 25, तो n आएगा आपका 16, मतलब 16 रोज होंगी ये। 25 इसलिए रिजेक्ट की है क्योंकि अगर आप 25 टर्म इसके निकालोगे ना, वो नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव लॉग ऑफ वुड हो नहीं सकता। अब जो लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स होंगे ना, वो इसकी 16 टर्म में होंगी, तो नंबर ऑफ लॉग्स इन अ अपर मोस्ट रो, इसकी 16 टर्म निकाल दो, a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये 5 आ जाएगी, ये लिख लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना।
सर इसमें कोई माइनस बच्चे? एन, हाँ सर जी बोलो। माइनस एन स्क्वायर प्लस 41 एन नहीं आना था। मैं इधर ले गया ना, इधर की साइड में, दूसरी साइड में। तो इसको मैं इन टर्म्स को इधर की साइड में ले गया हूँ, इधर जीरो रखा है। ओके सर। समझ आई बात है नहीं? यस सर। हाँ तो भाई इधर लाके ना, जब माइनस एन स्क्वायर रखोगे प्लस 40 इधर आके -400 हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो सब में से, तब ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यस सर। लिख लिया ये। यस सर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, पोटैटो वाला। ये सारे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और वो असाइनमेंट भी करते हैं ना जो मैंने भेजी थी, उसमें थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगी काफी अच्छी। In a potato race, a bucket is placed at a starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. ठीक है। A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drops it in bucket. मतलब यहाँ पे बकेट है, ये बकेट है, ठीक है। अब पहला जो पोटैटो है वो यहाँ से 5 मीटर दूरी पे है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोटैटो है ना, वो 3-3 मीटर की दूरी पे है, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे 10 पोटैटोज हैं ऐसे, ठीक है। A competitor starts from the bucket. अब बंदा यहां से शुरू हुआ, एक बंदा, उसने ये पोटैटो उठाया और इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर वो क्या किया कि उसने यहाँ पे गया इस पोटैटो पे, फिर उसने ये बकेट में डाल दिया, फिर यहाँ पे गया इस पोटैटो को बकेट में डाल दिया। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय अ कॉम्पिटिटर। तो डिस्टेंस रन टू पिक फर्स्ट पोटैटो, वो यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक वापस आ गया, तो 2 × 5 नहीं हो गया, ये 10 हो गया ना, तो इट इज 10 मीटर। फिर डिस्टेंस रन टू पिक सेकंड पोटैटो, यहां से यहां तक गया एक, और फिर वापस 16 हो गया। फिर डिस्टेंस रन टू पिक थर्ड पोटैटो, ये कितना है, 11, 11 × 2 जाएगा और आएगा वापस ना। तो ऐसे चली जा रही है सीरीज आपकी, और ये कितनी टर्म तक जाएगी, 10 पोटैटोज है तो 10 टर्म तक। तो टोटल डिस्टेंस रन इज n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो यू कैन सॉल्व इट। ये आ रहा है आपका 50, ठीक है। तो ये 2 और 37 से जाएगा, तो ये 370 मीटर आ जाएगा। इसको लिख लो, समझ आ गया ये।
सर हमने एन को एक पे 10 लिया और सेकंड जगह पे हमने 20 क्यों रखा है? क्या कह रहे हो? सर मीन एन अपॉन 2 होता है ना, तो वहां पे हमने एन कुछ नहीं सर, समझ गए। एन तो 10 ही है ना। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हो गया बच्चों? यस सर। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज भी डिस्कस करवा रहा हूँ आपको। इसकी कर लो मिसलेनियस ना। आपको एक ही दिया हुआ है। आपको ये कह रहा है कि इसकी कौन सी सबसे पहली कौन सी टर्म नेगेटिव होएगी। जो इसमें पहली नेगेटिव टर्म होएगी ना, उसका नंबर बताना है आपने। तो हम क्या करते हैं कि इसकी टर्म को जीरो पुट कर देते हैं, मान लो। मतलब कोई टर्म इसकी जीरो है, ठीक है, तो उससे एन की वैल्यू आ जाएगी हमारी। एन की वैल्यू इट मे बी इंटीजर और नॉन इंटीजर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर इंटीजर आती है तो आपने उससे अगला इंटीजर लेना है, और अगर नॉन इंटीजर आती है तो जैसे मान लो आपकी एन की वैल्यू आ गई 2.5, तो आपने 3 लेना है, नेक्स्ट इंटीजर लेना मतलब, ठीक है। जो भी चीज आती है उससे अगला इंटीजर लेना आपने, जो भी इमीडिएट इंटीजर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एन टर्म को जीरो पुट कर देते हैं। इसका -6 है, इससे एन की वैल्यू निकाल दो, -4 है। इसको इधर ले आओ। यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये कितनी आ रही है, 31 पॉइंट समथिंग आ रही है ना। तो आपने इसका नेक्स्ट इंटीजर लेना है। तो विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म? इट इज 32nd टर्म। अगर मान लो एन का वैल्यू 31 आता तब भी आप 37 ही लेते, 32 ही लेते।
हो गया ये? यस सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन 86, थर्ड और सेवन टर्म का सम आपको 6 दिया हुआ है और इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 8। आपने निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपीआई 16 निकालना है आपको, ये निकालना है। तो आपको पता है A3 क्या होगी? A प्लस 2D, A3 A प्लस 2D होगी ना, और ये A प्लस 6D, तो ये 2A प्लस 8D नहीं आ गया 6, यहां से 2 कॉमन ले लो, ये 2 से डिवाइड कर दो, तो A कितना आ गया आपका 3 माइनस 4D। अब ये यूज करेंगे A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल टू 8। यहां से A का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे दोनों में, 3 माइनस 4D प्लस 2D एंड 3 माइनस 4D प्लस 6D। तो ये कितना बना? यहाँ पे A प्लस बी इंटू A माइनस बी लगा दो, तो आपका इसको इधर लेके आओ, इसको उधर ले जाओ, तो D से कितना आ जाएगा 1/4, तो D की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2। दो आंसर आ रहे हैं इसके। दो आंसर है, आपने दोनों केसेस लेने हैं। अगर D 1/2 है मान लो, तो यहाँ पे पुट करके A कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1, और अगर D माइनस 1/2 है तो A कितना हो गया 5। अब अपने A और D ये लेके N16 लेके दोनों में इनका सम निकालो, दोनों का क्या क्या आ रहा है अलग अलग से, फटाफट ये निकाल दो फटाफट।
निकला आंसर? सम ऑफ 16 टर्म निकाल दो दोनों का। सर हो गया। आ गया आंसर? कितना आया? सर 20 and 76। हाँ हाँ ठीक है। ओके बच्चे, समझ आ गया ना ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ ठीक है, 20 and 76 सर। बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट देखो एग्जांपल। A ladder has rungs 25 centimeter apart. ठीक है। The rung decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. ठीक है। What is the length of the wood required for the rungs? ऐसे लैडर है, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, ये रंग है इसके। तो लोएस्ट रंग इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर 25 सेंटीमीटर जाएंगे ना अगर हम, तो एक और लगा दिया हमने, ये 25 सेंटीमीटर है ये वाला लेंथ। ठीक है। ऐसे हम जाए जा रहे हैं और टॉप जो है ना वो 25 सेंटीमीटर इन लेंथ है। हमें बीच वाले का नहीं लेंथ दिया हुआ किसी का भी, सिर्फ ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये टोटल डिस्टेंस दिया है 2.5 मीटर। ये अब 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 2.5 इंटू 100 हो गया ना, ये 250। ठीक है। तो 25 25 25 के डिस्टेंस पे कितने रंग होंगे ये? इसमें दो आ गए ना, फिर एक और आ गया 50 सेंटीमीटर पे, तीन हो जाएंगे। ऐसे चलते चलते आपके ये 11 रंग आएंगे। देखो यार 10 नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स आर 11। ये समझ आया? समझ आ गया बच्चों, ये 11 रंग कैसे आए?
नो सर। हैं? समझ आया या नहीं? नो सर। हाँ, अब देखो, जैसे अब ऐसे बना के देखो, जैसे ये देखो, इन दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर है, फिर 25 सेंटीमीटर है, फिर 25 सेंटीमीटर है, फिर 25 सेंटीमीटर है। अगर 25 सेंटीमीटर है तो 2 है, मतलब अगर 25 इंटू 1 है तो 2 है ना। अगर 50 मीटर है तो 3 है, अगर 75 मीटर है तो 4 रंग हैं, अगर 100 मीटर है तो 5 रंग है। मतलब जितना भी 25 का मल्टीपल है उससे एक रंग ज्यादा आ रहा है। 25 इंटू 1 है तो 2 आ रहे हैं, 25 इंटू 2 है तो 3 रंग आ रहे हैं, 25 इंटू 3 है तो 4 आ रहे हैं, 25 इंटू 4 है तो 5 आ रहे हैं, ये 25 इंटू 10 है तो एक ज्यादा 11 नहीं हो जाएगा? अब आया समझ? यस सर। तो अब आपने क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, हमें इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ, और लास्ट टर्म दी हुई है ये, और बीच में नंबर ऑफ टर्म दी हुई है। मतलब ए दिया हुआ 45, एल दिया हुआ 25 और एन दिया हुआ है 11। हमें यहाँ से सम निकालना है इनका कितना होएगा, ठीक है? वही लेंथ ऑफ रंग होएगी ना टोटल वुड रिक्वायर्ड, तो ये आ जाएगा आपका, इसमें वही लगा दो n/2 इंटू ए प्लस एल। टोटल लेंथ ऑफ वुड इज n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ये देखो कितना आ रहा है, 385। ये मीटर में आ जाएगा, ये लिख लो। ये लिखो एक मिनट। सर इसकी यूनिट सेंटीमीटर होगी ना? लिख लिया? यस सर। सर इसकी यूनिट सेंटीमीटर है। हाँ, 385। इसकी वजह सेंटीमीटर आएगी, मीटर नहीं, सेंटीमीटर आएगा। हाँ, यूनिट सेंटीमीटर में आएगा, मीटर नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है किसी मतलब लोकेलिटी में हाउस का नंबर किया कंसेक्टिवली फ्रॉम 1 to 49, जैसे हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, ऐसे ऐसे 49 तक कर दिया, ठीक है? अब ये कह रहा है कि show that there is a value of x such that the sum of the number of the house preceding the house number x is equal to sum of the number of house following it.
मतलब इनके बीच में एक ऐसा हाउस नंबर एक्स है, जहां हाउस नंबर एक्स है मान लो, हमें नहीं पता कौन सा है, वो निकालना है कि इससे पहले जितने हाउस नंबर हैं उनका सम और इसके बाद जितने हाउस नंबर हैं उनका सम इक्वल होएगा। आई बात समझ? यस सर। तो इससे पहले क्योंकि एक एक कम हो रहा है, तो इससे पहले हाउस नंबर का सम तो यही होएगा। एक्स माइनस वन होगा ना इससे पहले का, और इसके बाद का एक्स प्लस वन से शुरू होगा। ये 49 तक जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब ये देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ये तो x माइनस वन है ही, ये तो पता लग रहा है ना नंबर ऑफ टर्म x माइनस वन है। ये कितनी होंगी? बता सकता है कोई? x प्लस वन से लेके 49 तक कितनी सम होंगी x की टर्म में? ये देखो यहां तक x टर्म है, तो इसके बाद कितनी बचेंगी बताओ? सर 49 माइनस एक्स। यस, इसके बाद वाली ये जो टर्म है ये 49 माइनस एक्स है, तो ये x माइनस वन टर्म है, ये 49 माइनस एक्स टर्म है। अब इनका वो लगा दो n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फार्मूला लगाना, तो इसका सम कितना हो जाएगा? n/2 नंबर ऑफ टर्म x माइनस वन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, और यहाँ पे मैंने आपको बताया 49 माइनस एक्स टर्म है इंटू एक्स प्लस वन प्लस 49। यहां से हमारा x का वैल्यू निकलेगा, वो निकालेंगे अभी। तो ये देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 49 माइनस एक्स इंटू 50 प्लस एक्स। अब ये क्वाड्रेटिक बनाएंगे पहले। फोर्टी नाइन इंटू 50 होता है 2450। ये नहीं आ गया, तो ये भी माइनस एक्स हो गया ना देखो, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 1225, अच्छा स्क्वायर रूट होता है ना, ठीक है। ये इधर ले आओ, 2x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर क्या आ गया आपका 1225, तो x क्या आ जाएगा रूट ऑफ 1225। तो 1225 35 का स्क्वायर होता होगा, देखो 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 1225 ही होता है। ठीक है, तो x आ जाएगा 35। तो 35 के पहले कितने नंबर हैं और 35 के बाद जितने नंबर हैं उनका सम करोगे तो सेम आएगा, ये लिख लो।
हो गया? यस सर। लास्ट क्वेश्चन समझ लो इसका बस। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 मीटर long. जो स्टेप है ना, जैसे सीढ़ियां होती हैं, वो 50 मीटर लंबी है, ठीक है? और हाफ मीटर ऐसे लेंथ है उसकी, मतलब जहां पे पैर रखते हो, और हर थ्रेड पे वो 1/4 मीटर ऊपर चली जाती है, ठीक है? तो आपने निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड टू मेक स्टेयर्स, राइट? तो फर्स्ट स्टेयर को ऑब्जर्व करो, उसमें लेंथ तो उसकी 50 होगी, विड्थ उसकी हाफ मीटर होगी, और हाइट हाफ मीटर होगी, 1/4 मीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा फर्स्ट का? LBH होता है ना, ये मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है? अब जो सेकंड होएगी ना, उसमें लेंथ और विड्थ तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि लेंथ तो स्टेयर का सेम होता है ना, सारी स्टेयर का, और विड्थ भी सेम होता है जिस पे पैर रखते हो, सिर्फ हाइट चेंज हो रहा है। तो हाइट कितना हो रहा है उसका? 1/4 मीटर राइज है, मतलब इसमें 1/4 में, पहले 1/4 था तो 1/4 और ऊपर चला गया। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट सेकंड स्टेयर कितना होगा? 50, इसमें 1/4 ऐड कर दो तो ये भी हाफ आ जाएगा, ठीक है? ऐसी थर्ड में कितना होगा? इसमें 1/4 ऐड कर दो तो 3/4 आ जाएगा। ऐसी कितनी स्टेयर है? 50 स्टेप्स हैं, तो आपने इसका सम निकाल लेना। एंड सो ऑन अप टू 15 टर्म्स। तो इसमें ये 50/2 तो कॉमन ही आ जाएगा ना सब में से। फिफ्टीन टर्म्स तक, तो ये 25 आ गया बाहर। इसका सम निकाल लेते हैं। n/2 2a, 1/2 हो जाएगा ना 2a, n-1 14, d 1/4 है इसका, क्योंकि 1/4 ऐड कर देते ना हम। इसको सॉल्व करना कितना आ रहा है, देखो जरा सॉल्व करके आंसर आ रहा है। और इन क्वेश्चन को एक बार देख रहे होगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना मेरे से, जितने भी आज की हैं। आंसर बताना क्या आ रहा है सॉल्व करके इसको। सर 750। आ गया ना, 750 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है?
यस सर। इनको एक बार देख लो क्वेश्चन, अगर किसी ने कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में पूछना तो मेरे से अभी पूछ लो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े मुश्किल हैं, तो एक बार अभी देख लो, क्योंकि फिर मुझे क्वालिटी की क्वेश्चन शुरू करवाना। 2-3 मिनट में देख लो बस, जो कोई क्वेश्चन पूछना दोबारा तो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? देख लिए बच्चों? यस सर। सर nth टर्म निकालने के लिए n/2 इंटू a प्लस एल भी यूज होता है ना? सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए बच्चे? यस सर। हाँ हाँ, वो भी यूज कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो आप, अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो उसके बाद चलो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं क्या है, फिर इसको खत्म करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है तो जल्दी हो जाएगा, ये 2 क्लासेस में करा दूंगा इसको, बता, नेक्स्ट 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। आपको शायद मैंने पहले भी बताया होगा, ऐसी इक्वेशन जहां पे a 0 नहीं हो सकता बस, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है।
और जो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, जिससे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। इनको कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स निकालने के आपके पास काफी मेथड हैं, जैसे मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग से आप रूट्स निकालते हो, ठीक है। देन हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सीखेंगे कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर वी कैन यूज मेक यूज ऑफ फार्मूला आल्सो टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पहले मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको ये निकालना है, अभी मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग से ही करेंगे। जैसे ये देखो, आपका एग्जांपल 3 है, इससे पहले वाले हम बाद में कर लेंगे। जैसे ये 2x² माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो आपने मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग में करना क्या होता है, आपका जो दो फैक्टर ऐसे ढूंढने जिनका सम ये आए -5, और जिनका प्रोडक्ट दिस इंटू दिस आए 2 इंटू 3। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनका सम 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो, विद साइन लेना आपने। ऐसे कौन से फैक्टर हैं बताओ। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनका सम -5 हो और प्रोडक्ट 6 हो। बताओ बच्चे, पहले किया हुआ मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग। -3 and -2। हाँ यस, -3 एंड -2। तो इसको मिडिल टर्म को ऐसे लिख लेंगे, वो ऑर्डर जैसे मर्जी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है वो ले लेंगे 2x। और इसमें से -3। हमेशा जब भी आप मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूट करोगे ना, ये और ये सेम बनेगा हमेशा, तो ये कॉमन ले लो, x -1। अब इसको अलग से 0 पुट कर दो, इसको अलग से 0 पुट कर दो, तो x -1 को 0 पुट करेंगे तो x 1 आ जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू 3/2। तो रूट्स आर 1 एंड 3/2, ये आंसर है। तो ये मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग में करते हैं। ये लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कई बार रूट वालों में ना आपको दिक्कत आती है मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग, जैसे ये है, तो हमने ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिसमें सम -2√6 हो और प्रोडक्ट 6 हो। तो ये बन जाएंगे हमारे √6 एंड √6 माइनस में। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो, अब आपको पता है कि √6 जो होता है ना, वो √2 इंटू √3 होता है, और 3 को हम लिख सकते हैं
3 इंटू रूट 3। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया? √3x। तो क्योंकि 3 को लिखा √3 इंटू √3 और इसको लिखा √3 इंटू √2, तो यहाँ पे √3x बच गया और यहाँ पे √2 बच गया। ऐसे ही इन दोनों में से इसको √2 इंटू √2 लिखा तो √2 कॉमन आ गया। ये नहीं बच गया। बस अब ये चीज कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस √2। तो इससे तो सेम रूट आ रहे हैं ना, तो x की वैल्यू इक्वल रूट आ जाएगा √2 बाय √3 कॉमा √2 बाय √3। तो ये आंसर है। इक्वल रूट्स कहते हैं, इसको रिपीटेड रूट्स भी कह देते हैं। ठीक है, कर लिया। हो गया बच्चों? Yes, sir. चलो इसका नेक्स्ट क्लास में अब आगे करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक को। तो ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 ही क्लासेस में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चार एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्लास में 2 एक्सरसाइज कर लेंगे और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में 2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो प्रॉब्लली नेक्स्ट वीक खत्म करा दूंगा मैं आपको ना, राइट? ठीक है, चलो Okay, ठीक है, फिर आज बंद करते हैं। ठीक है, yes, sir. एक वो जो असाइनमेंट भेजी थी वो ट्राई करते हैं ना, एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चलो।